इंडिया की गवर्नमेंट इतनी वीक नहीं है, इंडियन स्टेट इतनी वीक नहीं है कि वो बाहर से आकर कोई भी शक्ति ऐसे देश तोड़ देगी। ये कनाडा में तो बिल्कुल क्लियर है ना, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो उनकी एक्टिविटी है, जो उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, जो उनको उनके प्रति जो सॉफ्टनेस है, गुरप्रतवंत सिंह पन्नू है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिक्स फॉर जस्टिस। वो एक खालिस्तान की बात करता है ना, वो खालिस्तान की बात करते गए उसको ऑलमोस्ट मोर देन 10 साल हो गए, एक सदी बीत गई। कोई भी मूवमेंट किसी भी विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट एक साल नहीं सरवाइव कर सकती। अचानक ऐसा क्या हुआ कि 80 के दशक के अंदर जो मुद्दा दब गया था, खत्म हो गया था, पंजाब से आतंकवाद, अलगाववाद खत्म हो गया था 90 के दशक तक आते आते, फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है, चर्चाओं में आ गया है, और खालिस्तान का मूवमेंट जो है, या कह लीजिए खालिस्तान के कुछ जो तत्व हैं, वो एक बार फिर दुनिया भर में इसका शोर मचा रहे हैं और भारत के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आरोप के छींटे लग रहे हैं। बिल्कुल सर। सर जी, खालिस्तान की बात जो चर्चा है ज़्यादा कनाडा में है और यूएस में भी अब तो काफ़ी हो रही है। लेकिन मैं पंजाब में जाकर आया हूँ और पंजाब में इतनी कोई बड़ी इशू नहीं है पंजाब में। लेकिन हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि पंजाब में कोई ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली वहाँ कुछ एलिमेंट है, और एक एलिमेंट तो रिसेंटली जो दो दिन पहले जो पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पे गोली चलाने वाला शख्स भी, वो भी खालिस्तानी है, उसकी खालिस्तानी बैकग्राउंड है, टेररिस्ट है। तो पंजाब में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन जो बाहर की है, कनाडा की है, कनाडा में ये एक बहुत बड़ी दुकानदारी बन चुकी है। दुकानदारी के पीछे ऑब्वियसली जो खालिस्तान की जो बैकग्राउंड है, वो तो इस ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन कि पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है पंजाब को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए। हंड्रेड्स ऑफ कट्स जो हम बात करते हैं, K2 की बात करते हैं, खालिस्तान एंड कश्मीर, वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन आई डोंट नीड टू गो इनटू दैट वन, राइट। लेकिन जो आजकल चल रहा है स्पेशली अमेरिका और कनाडा में, दैट्स बिकमिंग वेरी कंसर्निंग। मेरे को पता भी, देखो इंडिया की गवर्नमेंट इतनी वीक नहीं है, इंडियन स्टेट इतनी वीक नहीं है कि वो बाहर से आकर कोई भी शक्ति ऐसे देश तोड़ देगी। ये ना ही तो वो उनकी कोई इंटरेस्ट भी अभी तोड़ सकेंगे, उनको भी पता भी नहीं टूटेगा। लेकिन डिस्ट्रप्शन डेफिनेटली है, एम्बेरसमेंट भी है, और ये अगर इस चीज़ का कोई शिकार होएगा, नुकसान होएगा, वो सिख कम्युनिटी खुद होएगी। चहल साहब, आपने दुकान शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ जी, मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये दुकान जिसकी भी है, हाँ जी, लेकिन दुकान के लिए ज़मीन किसने दी और क्यों दी? एग्जैक्टली, उनका इंटरेस्ट होता है सर, हर एक पार्टी का इंटरेस्ट होता है। उनके कोई अपने लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए जिसको लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, और आप किसी स्टेट को या किसी कंट्री को या किसी प्राइम मिनिस्टर को एम्बेरस करने के लिए रेडीमेड कुछ लोग, चंद लोग मिल जाएं, ठीक है, वो हो रहा है, हम देख रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि अमेरिका और कनाडा में एक ग्रुप है सरकार के भीतर भी जो चाहता है कि ये ज़मीन दी जाए इस दुकान को? जी सर, कनाडा में तो बिल्कुल क्लियर है ना, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो उनकी एक्टिविटी है, जो उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, जो उनको उनके प्रति जो सॉफ्टनेस है, सडनली ये खालिस्तान का इशू या कोई ऐसा इशू हो जाता है, उसको इंटरनेशनलाइज किया जाता है, डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट है। ये हम सिर्फ भारत तो लेके स्पेशली पाकिस्तान और चाइना का तो क्लियर है, वो तो उनकी तो है, बैकअप है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री भी में भी इनकी बैकअप थी और अभी है। ये जो बातें आप कह रहे हैं चहल साहब, हाँ जी, ये मैं कैसे मानूं कि ये केवल बातें नहीं, इसके पीछे आधार क्या है, तथ्य क्या है? चूंकि आप वहाँ रहते हैं उस कम्युनिटी के बीच भी, आपके पास एविडेंस क्या है? सर, कोई आदमी लगातार कोई मूवमेंट होती है, हम लेट्स टॉक ओपनली, जो गुरप्रतवंत सिंह पन्नू है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिक्स फॉर जस्टिस। वो एक खालिस्तान की बात करता है ना, वो खालिस्तान की बात करते गए उसको ऑलमोस्ट मोर देन 10 साल हो गए, एक सदी बीत गई। कोई भी मूवमेंट किसी भी विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट एक साल नहीं सरवाइव कर सकती, और कम्युनिटी भी कोई सपोर्ट नहीं है। 50 लोग होते थे, लेकिन उसकी कंसिस्टेंटली पहले उसने 2014 में शुरू किया। उसका जो मुद्दा था, वो कहता भी हम 1984 का जो सिखों का जेनोसाइड हुआ था उसके बारे में आवाज़ उठाएंगे, ऐसा करेंगे। मेरी लीगल बैकग्राउंड है। लोगों ने सोचा भी अच्छा अटर्नी है, यंग अटर्नी है, अच्छी बात करता है, नो प्रॉब्लम। लोगों को ट्रैप किया, सिंपैथी गेन की। उसके बाद क्योंकि इसके पीछे जो होती है, जैसे पाकिस्तान ISI हो, जो सारा कुछ उन लोगों का पता होता है, सारा कुछ उनके सिस्टम होता है पूरा। उसके बाद ये
मिसेस गांधी, सोनिया गांधी न्यूयॉर्क में जाते हैं, मनमोहन सिंह न्यूयॉर्क में जाते हैं, वाशिंगटन डीसी जाते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की तरफ से जाते हैं, ठीक है ना। इन्हीं लोगों को पेपर सर्व कर दिए, लीगल पेपर सर्व कर दिए, यूएस कोर्ट में ऐसे करेंगे, दिस एंड दैट। इवन के कैप्टन अमरिंदर को तो कैनेडियन साइड पे एंटर भी नहीं करने दिया। ये डिनाई नहीं, रियलिटी है, बिकॉज आई वाज इन्वॉल्वड देयर। उस समय इन लोगों को, चंद लोगों को सपोर्ट कोई तो दे रहा है ना, अदरवाइज वहाँ भी बड़ी बड़ी लीगल फर्में हैं ना, बहुत बड़े बड़े अटर्नी हैं। उसको किसी कंट्री को, किसी जो स्पेशली मिसेस गांधी एक कैंसर का, ठीक है, मेरी कांग्रेस के साथ आइडियोलॉजी मेरी मैच नहीं करती। एंड ऑफ द डे कोई कैंसर का इलाज के लिए वहाँ जाए हॉस्पिटल में, उसको पेपर सर्व करने, दैट्स नॉट द सिखिज्म। वो सिक्खी नहीं है। वो सिखों की जो होती है ना, भी ठीक है मेरे साथ आपके साथ दुश्मनी है, मैं निकाल लूँगा, मैं गुरुद्वारे में गोली नहीं चलाऊँगा, ठीक है, बाहर जो भी कुछ होएगा माहौल, आपके बहुत अपॉर्चुनिटी होती हैं। लेकिन इसको उस समय से कोई अपॉर्चुनिटी कोई दे रहा है, बैकअप कर रहा है, कोई स्पेस दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो 1984 का था इशू भूल गया ये, इमीडिएटली सडनली दे पिक्ड अप कि मैं अब तो हम खालिस्तान की बात करेंगे, रेफरेंडम करवाएंगे। सर आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 2016। इसको लगा भी इसको थोड़ा सा ड्राई करना है लॉन्ग टर्म के लिए। 2015 2014 में ये कहते रेफरेंडम 2020। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।